9,60,000 रुपये मिल रहा था, तो यहाँ पे मैंने इन्फ्लुएंस नहीं हटा रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई भी चीज़ आप खरीदने नहीं जा रहे, आप पैसे को वहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ मान लीजिए उतना पैसा मैं पेट्रोल खरीदने जाऊँगा, तो उतना पैसा पेट्रोल खरीदने के बाद भी इस टाइम में जो खरीद रहा थी उस टाइम उतना खरीदने के बाद भी मेरे पास 3,60,000 रुपये बच रहा था यहाँ पे। अब समझिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जब एसआईपी के बारे में बात करता हूं कि एसआईपी आप लमसम के लिए डालें, आप 20 साल के लिए एसआईपी स्टार्ट करें, 25 साल के लिए एसआईपी स्टार्ट करें, 30 साल के लिए एसआईपी स्टार्ट करें, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद आपकी पैसा का जो वैल्यूएशन है ये उससे भी कम हो जाएगा, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको टोटल पैसा मिल रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को चीज़ों को समझाएंगे, चीज़ों के दाम के साथ इन्फ्लुएंस को समझाएंगे और आप कितना पैसा यहाँ से गेन कर रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में। स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो सोच रहे हैं कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ तो कहाँ पे करूँ, क्या मैंने गोल्ड पे इन्वेस्ट करूँ, क्रिप्टो करेंसी में करूँ, रियल एस्टेट में करूँ या और एसआईपी म्यूचुअल फंड में करूँ। तो आइए जानते हैं, अगर अपने एसआईपी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं लम सम के लिए, तो आपको कौन सा फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो बने रहे वीडियो पर। वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को जरूर दबा देना। और नीचे कोई भी कमेंट रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो अगर अपनी गोल्ड की यहाँ पे अभी प्राइस देखें 2025 में, तो 1 लाख यहाँ पे पार कर चुका है। यहाँ पे 97 से 99 तक पहुँच चुका है और कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। ये बढ़ता घटता क्यों है आपको पता है? ये बढ़ता घटता क्यों है? जब देश के साथ दूसरे देश में कोई ऐसे मतलब विवाद होती है या तो किसी चीज़ को लेके यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे हंगामा होती है, उसी टाइम ये जो आपकी गोल्ड है, क्रिप्टो करेंसी है, इसका जो कीमत है ये बढ़ते रहता है। तो अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये सोच रहे हैं भाई हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसे कोई सेफली जगह बताओ ना यार, जहाँ से पैसे में ज़्यादा कमाऊँ। और जो मैं कमेंट शुरुआत किया था कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं यार 20, 25, 30 साल के बाद आप जो रिटर्न मिलेगा आपको, यानी 5,000, 10,000 रुपये करके मैं आज जमा कर रहा हूँ महीना में, तो पैसा 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद जब रिटर्न मिलेगा वो इन्फ्लुएंस से खा जाएगा। बताएंगे इस वीडियो के अंदर, पूरा डिटेल्स में बताएंगे, यहाँ पे लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेटर ओपन करके रखा हूँ। आपकी जिस बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट तो सबके पास होती है, करेंट अकाउंट 10% लोगों के पास होता होगा, 10% भी नहीं होगा, सिर्फ 6 से 7% लोगों के पास करेंट अकाउंट होते हैं। जो बिजनेस वगैरह करते हैं, कोई दुकान वगैरह करते हैं, चलाते हैं, उसका लेन देन ज़्यादा होती है, उसको करेंट पैसा चाहिए, तो वही करेंट अकाउंट खोल के रखता है, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस बैलेंस भी होने चाहिए, जिस कारण हर कोई यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में अगर आपने अभी गूगल करेंगे या तो आप SBI में आपका जो बैंक अकाउंट है सेविंग में, तो आपको वहाँ पे सेविंग में दिखाई जाएगा आपका अगर इंटरनेशनल यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग है तो वहाँ पे 2.7% रेट चल रहा है। अगर आप जो भी पैसे यहाँ पे जमा रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 साल के अंदर आपकी पैसा जमा रखा है आपकी 2 लाख रुपये या 10 लाख रुपये, तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपया में 2 × 7% आपको यहाँ पे जो है रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पे होता क्या है, वो भी पर एनुअल होता है, महीना नहीं, समझिएगा बात को। तो अगर अपने चलो सेविंग में नहीं रखते हैं, आप थोड़ा स्मार्ट है तो आरडी कर लेंगे। आरडी में देखिए 5% से लेकर 6%, 7% तक जा सकते हैं। एफडी में देखिए यहाँ पे आपको 8% से ऊपर जाएगा नहीं, 8% से ऊपर जाएगा उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन है, 8, 8.5, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आज जो पैसा अपने कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज पेट्रोल की कीमत कितना है? मान लीजिए यहाँ पे 106 रुपये, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने गोल नहीं किया, मैं अंदाज कह रहा हूँ, तो 106 रुपया और 30 साल के बाद कितना हो सकता है? 106 रुपये। यहाँ पे अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो 6% इन्फ्लुएंस मान लीजिए, तो आप इसका हिसाब से लगा लीजिए कि 106 रुपया वाला पेट्रोल है तो उस समय 180, 85, 90 भी हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी भी कारण ऐसे जैसे 20 रुपये बढ़ जाता है तो 180, 90 तक है।
और वही 106 रुपया आज अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं आरडी में, एफडी में, तो एफडी में, आरडी में क्या होता है कि 6% आपको मिल रहा है और इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे 6% है। तो आप आज इस 106 रुपया में जो पेट्रोल आपने खरीद रहे थे, यानी 1 लीटर पेट्रोल आपको मिल रहा था, तो 30 साल के बाद जो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा वहीं से आप 1 लीटर पेट्रोल ही खरीद सकते हैं। इसका मतलब आपकी पैसा की जो वैल्यूएशन है, ना तो बढ़ने दिया ना तो घटने दिया। फायदा क्या हुआ? जो आपने पैसे रखा वैसे वैसे ही है। तो अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस काट के भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, तो इसके लिए आप बेस्ट ऑप्शन चुनना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा एसआईपी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा को निवेश करें। अगर आपने ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो 250% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है, 255% तक भी गया है। अगर आपने 100 रुपया रखते हैं तो यहाँ पे 255%, तो आप सोच के देखिए कितना होता है। अगर आपने 1 लाख रुपया यहाँ पे जमा करते हैं तो 255%, तो आप हिसाब करके देखें ना कितना होता है। तो ये जो चीज़ें जो है आपको पता ही नहीं है यार। आपको ये पता है कि मेरा जो पैसा है सेव एंड सिक्योर रहेगा, वो बैंक में जाएंगे, सेविंग कर देंगे, या तो आरडी कर देंगे, एफडी कर देंगे, ठीक है, 10 साल के लिए एफडी कर देंगे। बताएंगे यार, इसके भी बताएंगे कि अगर आपने 10 लाख रुपए आपके पास है और एफडी कर देते हैं, या तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, 10,000 करके महीना यहाँ पे डालते हैं, या तो 20,000 महीना डालते हैं अपने आरडी पे, तो उस पर आपको कितना रिटर्न मिलते हैं इसके बात करेंगे। और उस समय में आपके पैसे का कीमत कितना होगा ये भी बात करेंगे। आप लोग जो कमेंट करते हैं कि एसआईपी 25 साल करेंगे, 30 साल करेंगे तो पैसा जो आएगा मुझे रिटर्न, तो पैसे की वैल्यू तो उतना ही है, छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को। सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, बताएंगे यहाँ पे कि कैसे, कहाँ पे रखने से आपकी पैसा का वैल्यूएशन बढ़ेगा, किस में आप प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि मैं बात ही करता हूँ प्रॉफिटेबल। बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो थोड़ा यहाँ पे मैथ समझना चाहते हैं और पैसा को इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि आज आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये पैसा भी आपके लिए काम करे तभी आप कुछ कर पाए। और आप ऐसे चाहते हैं कि आज आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट करे वो कई गुना बढ़ के आए, तो आपको इस वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और आपको मैं इन्फ्लुएंस यानी महंगाई को लेकर बात करूंगा कि आज 106 रुपये वाला पेट्रोल 30 साल के बाद अगर 180 भी हो जाए, तो अगर आपने एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, तो आपको उतना पैसा भी उतना ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे कैलकुलेटर में ओपन करके बैठा हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप गूगल पे जाइए, एसआईपी कैलकुलेटर निकाल लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं SIPcalculator.in, अब जाके गूगल कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने 5,000 रुपये जमा कर रहा हूँ, मतलब कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे साइज देखिए, और रेट यहाँ पे पीरियड मान लीजिए 10 साल, यहाँ पे मान लेते हैं 10 साल, ठीक है। तो 10 साल है, तो 10 साल के बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए, अगर यहाँ पे जो SIP होता है, म्यूचुअल फंड होती है, तो यहाँ पे 9% से स्टार्ट होती है, लेकिन देखा था आपको 12% है। वो क्यों है? इसे पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर आपने 15 साल की SIP करते हैं और आपको बताया जा रहा है कि 12 से लेके 18, 33% तक आपको यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन शुरू में आपको 33% नहीं देता यार। 15 साल के लिए करते हैं तो आपको पहला साल में, सॉरी यहाँ पे 5 साल में, अब 5 साल में पहले साल में आपको क्या होता है 9% स्टार्ट होती है, 10%, 12, 13 इस तरीके से होता है। अगले 5 साल में आपको 15, 18 से 20% देता है। उसके 15 साल में उसका 5 साल में आपको देता है 33%। तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो आखिरी साल इतना हो जाते हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, SIP कैलकुलेटर और भी निकालूंगा। यहाँ पे आप लोगों को पूरी बात समझ आ जाएगा। अगर अपनी SIP म्यूचुअल फंड को लेकर अब बहुत से ऐसे वीडियो देख चुका है, आपको समझ भी नहीं आ रहा यार, मैं पैसा जो इन्वेस्ट करूंगा तो उस टाइम जब पैसा निकालूंगा तो पैसे का वैल्यूएशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 10 साल में आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000 प्रति माह, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा साल में? अगर आप 60,000 तो 10 साल में आपके 6 लाख। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 15% मान के चलता हूँ। और यहाँ पे एडजस्ट फॉर इन्फ्लुएंस, अगर आप यहाँ पे इन्फ्लुएंस को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इन्फ्लुएंस कितना होता है, मैं आपको कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पे कैलकुलेट पर दबा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे 15% लिख देता हूँ, यहाँ पे 15।
और यहाँ पे कैलकुलेटर पे निकालता हूँ। अब देखिए इसका क्या मतलब निकाल के आया है, इसको देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 6 लाख रुपए, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेक्ट अमाउंट है 9,55,430 रुपये, यानी 9,60,000 रुपये। आप जो यहाँ पे गेन किया है आपकी 3,55,000 यानी 3,60,000 के करीब है, और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 6 लाख रुपये। अब दोस्तों आप बोलेंगे भाई ये तो मैंने आप लोग को यहाँ पे जो महंगाई है उसे काट के देंगे। महंगाई कितना है यहाँ पे देखिए, एज्यूम एनुअल इन्फ्लुएंस रेट 6%, इसे काट के, यानी आज की कीमत अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है 106 रुपये का पेट्रोल आप यहाँ पे खरीद रहे हैं 2025 में, और आप 2055 साल में 2055 में ये अगर होता है 6% इन्फ्लुएंस मिलाकर यहाँ पे अगर 160, 70, 80 होता है तो उसको काट के भी आपको यहाँ पे कितना मिलने वाली, ठीक है। चलिए यहाँ पे 109 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको कितना मिल रहा था, यहाँ पे 9,60,000 रुपये मिल रहा था। तो यहाँ पे मैंने इन्फ्लुएंस नहीं हटा रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई भी चीज़ आप खरीदने नहीं जा रहे, आप पैसे को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ मान लीजिए उतना पैसा मैं पेट्रोल खरीदने जाऊँगा, तो उतना पैसा पेट्रोल खरीदने के बाद भी इस टाइम में जो खरीद रहा थी उस टाइम उतना खरीदने के बाद भी मेरे पास 3,60,000 रुपये बच रहा था यहाँ पे। अब समझिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे जो आपने 6 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो अपने यहाँ पे 71 लाख यानी 72 लाख के आसपास आपने गेन किया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला है 72 लाख। 6 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया आपने, और आपको यहाँ पे 7,15,091 रुपये, तो यानी 7,20,000 रुपये आसपास आपने यहाँ पे गेन किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मैंने फिर से यहाँ पे इन्फ्लुएंस को फिर से डाल देता हूँ, इन्फ्लुएंस को फिर से डालने के बाद मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे 3,60,000 रुपया अपने बचा रहे हैं। तो 5,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट करके अपने आपका चीज़ों की दाम जो भी आपकी दाम आएगा उस चीज़ को यहाँ पे 6% इन्फ्लुएंस रेट, जो हमारे इंडिया में मार्केट यहाँ पे 6% से ज़्यादा नहीं होता है, 6% से कम ही रहता है, तो 6% से मान के चलिए पर एनुअल, तो इसको बाद भी हम इतना पैसा प्रॉफिट पे जा रहे हैं। तो अगर अपने एफडी करते हैं तो आप इस पैसा को जीरो हो जाता, 6% इन्फ्लुएंस रेट को यहाँ पे जोड़ के आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट में जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है उस पैसा से अगर अपने पेट्रोल ही खरीदने जाते हैं तो आपने उस टाइम 2025 में जो खरीद रहे थे जिस पैसा में, और 2055 में भी आप उस पैसे में उतना ही पेट्रोल खरीदेंगे, पैसा आपकी बचेगा नहीं। लेकिन SIP में अगर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे बच जाएगा। तो ये तो था 10 साल के लिए मैजिक। अब इससे अगर अपने 15 साल कर देते हैं तो ये जो 15% मैंने लगाया, 15% नहीं, ये आपको 20% तक ले जाएगा, यहाँ पे आपको 20% तक ले जाएगा। और इससे जो है मैं इन्फ्लुएंस को नो कर देता हूँ, इसमें कैलकुलेट करता। अब देखिए कमाओ, यहाँ की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपकी 8,40,000 रुपये, लेकिन आपका जो रिटर्न मिल रहा है 10 साल यानी डबल कर दिया मैंने, और यहाँ पे आपको 30,85,000 मिल रहा है, टोटल मिल रहा है आपको 39 लाख। यहाँ पे जो यहाँ पे 10 साल नहीं, यहाँ पे मैंने 20 साल बताया था कि 20 साल में कितना होगा। यहाँ पे देखिए 20 साल के बाद 20% कर दिया, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कितने मिल रहा है, 1,10,00,000 रुपये आपको जो है इन्वेस्टमेंट जो आपको रिटर्न मिल रहा है, और आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 12 लाख रुपये, और आपको मिल रहा है 1,10,00,000 रुपये सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये जो आपको टोटल मिला है 1,20,00,000, ठीक है। तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और आपकी जो यहाँ पे गेन हो रहा है ये सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से। अब कंपाउंडिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कब मिलता है, ये 20% से भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे मान लीजिए आपने 33% सेट किया है और 20 साल के लिया है, तो यहाँ पे अगर आपने 30% को यहाँ पे 30% अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेट कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये अंदाजा में करना पड़ेगा, क्योंकि उतना साल तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 12 लाख रुपये, लेकिन आपको जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 4,30,00,000 रुपये। मैं इससे जोर से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
4 करोड़ 37 लाख यानी 4 करोड़ 40 लाख रुपए यहाँ पे आपको जो है टोटल मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप नहीं देख रहे हैं तो चलिए यहाँ पे आरडी और एफडी को कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि अगर आपने आरडी में, सेविंग में, एफडी में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिल रहा है। और अगर अपनी क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन जैसे अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे बिटकॉइन, यहाँ पे मैंने बिटकॉइन को यहाँ पे 2009 में बनाया गया था, तो 2010 में यहाँ पे अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता 2010 में, इसका अमाउंट कितना था, प्राइस इन इंडिया, बिटकॉइन में इंडिया में प्राइस कितना था, 2 रुपया 85 पैसा। एक बिटकॉइन की कीमत था 2 रुपया 85 पैसा और आज की कीमत यहाँ पे 2021 में था 35 लाख रुपए। और यहाँ पे अभी लाइव देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन की कीमत है आज की डेट पे, एक बिटकॉइन की कीमत है 90,61,245 रुपये। ये देखिए यहाँ पे मैं 13 जून यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, 15:05 पे यहाँ पे आपकी 91,21,031 रुपया 5 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम अब इतना ही आपको दिखा रहा है। तो आज की अपडेट देख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 2010 की बिटकॉइन की बात किया, अगर अपने बिटकॉइन कैश की बात करें तो यहाँ पे देखिए 37,167,167 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन जैसे अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना परसेंट हो सकता है। 255%, 1000% तक यहाँ पे जा सकता है, 2000% तक भी जा सकता है। तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं तो आप इसे अपने हिसाब से आपको कस्टमाइजेशन करना है। और हाँ, आप लोगों को एक जरूरी बात कहना है कि अगर आपने जो भी यहाँ पे मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किसी के भी कहने पर पैसा इन्वेस्ट ना करें, चाहे मैं ही क्यों ना हो। चाहे अपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो पहले आप एक्सपेरिमेंट करें, अपने एक्सपर्ट के माध्यम से कुछ सलाह लीजिए। अब अपने नज़दीकी जो भी आपको मिले, जो इसके रिलेटेड जानकारी रखते हैं, उससे सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी ये जमा पूंजी है, आपकी खराब ना हो जाए। इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो सोच समझ के करना। और याद रखना, जब भी जिस फंड में भी पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस फंड की 5 ईयर्स की यहाँ पे जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस देख लेना कि कितना % रिटर्न दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर अपनी आरडी करते हैं तो आरडी यहाँ पे कैलकुलेटर स्टेबल, यहाँ पे मैं आरडी के यहाँ पे कैलकुलेटर निकालता हूँ, आरडी कैलकुलेटर, ठीक है, यानी रेगुलर इन्वेस्टमेंट। तो आरडी कैलकुलेटर अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ पे अगर अपने 5,000 रुपये यहाँ पे महीना में जमा करते हैं, यानी आपने 120 महीने का मतलब 12 साल है। ठीक है, 12 साल अपने इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने इससे करता हूँ 7.75% यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो यहाँ पे आपको कितना मिलता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी जो है, चलिए मैंने इससे थोड़ा व्यू प्लान देख लेते हैं और इसके बाद में आप लोगों को समझा पाऊंगा कि अगर अपने आरडी में पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 60,000 रुपये, यहाँ पे 5,000 रुपये करके इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 120 महीने का बताया हूँ, और 120 महीने में आप देख सकते हैं कि 6 लाख रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है और आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है 9 लाख, यानी 12 साल में आपको 3 लाख रुपये आपको ज़्यादा मिला टोटल इंटरेस्ट अर्न। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एडी में कितना % आपको 7.75%। अगर मैंने यहाँ पे एफडी करते हैं तो एफडी का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। एफडी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर एंड एसबीआई कर देते हैं, एसबीआई। ठीक है, तो 2025 अब देख लेते हैं। यहाँ पे एसबीआई की मैं निकालता हूँ और निकालने के बाद आप लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 2.90% से यहाँ पे 5.21% है। यहाँ पे अगर प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए, यहाँ पे एफडी कर देते हैं एक बार 5 लाख रुपये, यहाँ पे अपने एक बार एफडी कर देते हैं 5 लाख रुपये। ठीक है, और यहाँ पे अपने डे कर देते हैं यारली, यहाँ पे यारली करते हैं कितना साल, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 12 साल कर देते हैं।
ओके। और 12 साल के बाद यहाँ पे आपकी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसका फिक्स डिपॉजिट में ऑनलाइन में कैलकुलेटर, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन कैलकुलेटर फिक्स डिपॉजिट में मान लीजिए अपने 10 लाख रुपये यहाँ पे, चलिए मैंने 5 लाख रुपये यहाँ पे जमा करते हैं। यहाँ पे 5 लाख रुपये यहाँ पे जमा कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% है। और अगर आपने यहाँ पे यहाँ पे डे कर देते हैं और यहाँ पे मैंने 10 साल कर देता हूँ, यहाँ पे भी 12 साल कर देता हूँ। 5 लाख रुपये 12 साल के अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपकी 5 लाख रुपये और आपको रिटर्न मिल रहा है 5 लाख रुपये, यानी 12 साल में आपकी डबल होता है। 12 साल में आपकी डबल से भी 83,000 ज़्यादा होता है। तो टोटल वैल्यू इसका इतना बन रहा है। अगर आपने इसे कर देते हैं 25 साल और 5 लाख रुपये जमा कर देते हैं तो आपकी 25 साल में आपकी जो वैल्यू बनेगा ये होता है 20 लाख रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको मतलब यहाँ पे 6.5% मिल रहा है। तो 0.5% पैसा जो है आपका पैसा यहाँ पे बेनिफिट पे रहेगा, क्योंकि 6% यहाँ पे इन्फ्लुएंस होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैंने SIP म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको ढेर सारे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी छोटा पड़ जाएगा। आपकी RD FD सेविंग का भी तो एकदम बिल्कुल कम ही कम है, 2.7% है। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि आपका पैसा को सेफली एंड अगर अपने पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2-4 साल 5 साल के लिए अपने इन्वेस्ट करके देखना चाहते हैं तो फ़ोनपे के अंदर से या तो किसी भी UPI ID से जाके भी आप अपना पैसा को इन्वेस्ट करके देख सकते हैं। मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया, यानी आपको इससे पहले वाला वीडियो पे देखने को मिलेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ कि मैंने भी 500 रुपये किस तरीके से SIP किया और भी 3 साल के लिए। आप उसी तरीके से आप इन्वेस्ट करके यहाँ पे शुरुआत करके देख सकते हैं और कभी भी जब भी चाहे आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। 3 वर्किंग डेज के अंदर आपके पैसा आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए चलाना ही पड़ेगा या तो उतना साल के लिए आपको चलाना ही पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप जब चाहे तब अपना पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो पाना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।